मैं जानती हूँ कि कायनात की हर चीज़ एटम से बनी हुई है, लेकिन सारे एटम्स एक जैसे नहीं होते। बहुत से मुख्तलिफ किस्म के एटम्स होते हैं जिन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है, और हर एलिमेंट की अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको कई एलिमेंट्स शायद पहले से मालूम होंगे। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन और कार्बन एलिमेंट्स हैं, और गोल्ड भी एक एलिमेंट है। कुछ और एलिमेंट्स शायद आपको कम मालूम हो, जैसे बिस्मथ, ज़ेनान और ऑस्मियम। किसी खास एलिमेंट को इसके एटम्स में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद से पहचाना जाता है, और एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही इसका एटॉमिक नंबर होता है, जिसे Z सिंबल से जाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। इसका मतलब यह है कि हर हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं। और एक और मिसाल आयन की है। इसका एटॉमिक नंबर 26 है, तो हर आयन एटम में 26 प्रोटॉन्स होते हैं। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें यह भी बता सकता है कि इस एलिमेंट के न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। याद रखें, बराबर और मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। न्यूट्रल रहने के लिए एक एटम में जितने प्रोटॉन्स हों जिनका चार्ज 1 प्लस हो, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जिनका चार्ज 1 हो। इसका मतलब यह है कि हमारे हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हमारे आयन एटम में 26 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितने भी एलिमेंट्स हमें मालूम हैं वो सब अपने एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से पीरियोडिक टेबल में तरतीब दिए गए हैं। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से इस तरह तरतीब दिया गया है कि आप जब बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे जाएं तो ये तरतीब नजर आती है। एलिमेंट्स को कॉलम्स में इनकी प्रॉपर्टीज के मुताबिक मजीद तरतीब दिया गया है। एक ही कॉलम में आने वाले एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अक्सर एक जैसी होती हैं। हर एलिमेंट को केमिकल सिंबल से जाहिर किया जाता है, जो एक मुनफरिद 1 या 2 हरफी अब्रीविएशन होती है, जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के नीचे लिखी जाती है। बहुत से केमिकल सिंबल्स किसी एलिमेंट के इंग्लिश नेम पर मबनी होते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का सिंबल H है और एल्यूमिनियम का सिंबल Al है। लेकिन कुछ केमिकल सिंबल्स एलिमेंट के लैटिन नेम पर मबनी होते हैं। मिसाल के तौर पर लेड का सिंबल Pb है, जो असल में इसके लैटिन नाम से लिया गया है। नोट करें कि जब भी किसी एलिमेंट का केमिकल सिंबल 2 लेटर्स हों तो दूसरा लेटर हमेशा छोटा लिखा जाता है। ये तमाम इंफॉर्मेशन पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट के बॉक्स में मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर ये रहा नाइट्रोजन एलिमेंट का बॉक्स के ऊपर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखा होता है, जो के 7 है। याद रखें कि ये वही नंबर है जितने प्रोटॉन्स नाइट्रोजन के हर एटम में पाए जाते हैं, और इतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इसके नीचे नाइट्रोजन का केमिकल सिंबल N लिखा होता है और इसके बाद इसका नाम आता है। अक्सर आप देखेंगे कि एलिमेंट के बॉक्स के नीचे एक और नंबर भी लिखा होता है, जो एटॉमिक मास से मुतालिक होता है। इसकी तफसीलात हम एक और वीडियो में देखेंगे। इस सारी इंफॉर्मेशन का एक जगह होना ये सहूलत देता है कि अगर हमें किसी एलिमेंट की एक मालूमात पता हो, चाहे वो एटॉमिक नंबर हो, केमिकल सिंबल हो या नाम हो, तो हम अक्सर पीरियोडिक टेबल की मदद से बाकी मालूमात भी मालूम कर सकते हैं। आएं कुछ मिसालें देखते हैं। फर्ज करें हमारे पास फास्फोरस एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर और केमिकल सिंबल क्या है? पीरियोडिक टेबल में देखकर हम फास्फोरस को ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 15 है और इसका केमिकल सिंबल P है। चलें एक और मिसाल करते हैं। फर्ज करें हमें केमिकल सिंबल Hg मालूम है। इस एलिमेंट का नाम क्या है
और इसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं? पीरियोडिक टेबल पर Hg का सिंबल ये रहा। इसका नाम मर्क्यूरी है और इसका एटॉमिक नंबर 80 है, यानी इसमें 80 प्रोटॉन्स होते हैं। आइए जवाब देखते हैं। कायनात मुख्तलिफ किस्म के एटम्स से बनी हुई है जिन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है, और ये एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के हिसाब से तरतीब दिए गए हैं। तो अगली बार जब आप तारों भरा आसमान देखें तो आप जानते हैं कि वहाँ की हर चीज़ एलिमेंट से बनी हुई है।